5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो कब के बाद की बात कर रहे हैं? इस तरह के सवालों में आप ये मानेंगे कि वर्तमान के में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी बात के बारे में बता रहा है। तो यानी 5 वर्ष बाद का मतलब जो वर्तमान में उसकी आयु है उससे 5 साल के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी जो वर्तमान में उसकी आयु है, जो आज आयु है, उससे 5 साल पहले जो उसकी आयु थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी का मतलब कौन कौन? जैकब और जैकब के बेटे। तो जैकब और जैकब के बेटे की आयु हम मान लेते हैं। कौन सी वाली आयु? कौन सी आयु? जैसे आज आपकी आयु 14 साल है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18। और 4 साल पहले कितनी थी? 10। जब हम बाद की आयु निकालते हैं वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं, पहले की आयु निकालते हैं वर्तमान आयु में घटा देते हैं। बहुत आसान है। तो हम वर्तमान मानना है जो इस समय जो आयु माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? y। अब प्रथम शर्त क्या है उसकी? प्रथम स्थिति है कि 5 वर्ष बाद जब बात हुई तब पहली स्थिति शुरुआत कहां से हो रही है? 5 वर्ष। यानी जिन आयु के बारे में बता रहा है वो आयु कितने साल बाद की है? तो आप सबसे पहले 5 साल बाद की आयु निकालिए। 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु बताओ कितनी होगी? आज कितनी मानी है तुमने उसकी आयु? x। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगर आज तुम्हारी आयु 10 साल है तो 5 साल बाद 50 हो जाएगी क्या? कितनी होगी? कैसे पता लगेगा? जोड़ के तो आ रहा है। आज मान लो तुम 14 साल के हो तो 5 साल बाद 17 साल के हो जाओगे। ऐसा होगा क्या? इसके हिसाब से जो आपने बताई, इसका मतलब क्या है कि आयु जुड़ेगी। x थी कितनी होगी? 5 + x। और समान चीजें जुड़ती हैं। ये तो x अलग है और 5 अलग है, इसलिए ऐसे ही लिखा रहेगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? जितनी आ जाए उसमें 5 जुड़ जाएगा। ठीक। अब हमारी स्थिति क्या कर रही थी? 5 वर्ष बाद की क्या स्थिति थी? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद क्या हुआ? 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु थी वो 3 गुनी थी। किसके? पुत्र की आयु। तो 3 गुना पुत्र की आयु तो y थी। कितनी? y + 5। और जैकब की आयु कितनी थी? कौन सी वाली आयु? 5 साल बाद। ठीक है। 5 साल बाद जैकब की आयु हो चुकी थी x + 5 और पुत्र की हो चुकी थी y + 5। उसी स्थिति में इसकी आयु होती है, इसकी आयु की 3 गुनी। तो यहाँ से सीधे सीधे x का मान निकाल दो। x बराबर कितना आ गया? 3y + 5 दिया 15 - 5। तो x का मान कितना निकला है? 3y + 10। समीकरण नंबर। कोई समस्या हो तो किसी को बताओ। इसको हल करने के लिए क्या किया? 3 से अंदर गुणा कर दिया। 3 × 5 = 15। 5 + आगे जरा माइनस हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति। ये ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग। केस 1 और केस 2 उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपने समझ नहीं। दूसरा केस क्या है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व क्या था? जैकब की आयु 7 गुनी थी। किसके? पुत्र की आयु। अच्छा 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी होगी? वर्तमान कितनी मानी है तुमने? x। तो 5 साल पहले कितनी होगी? बराबर 7 गुणा पुत्र की कितनी होगी? बस कर दो। 7y - 35
और ये है कितना x माइनस, तो x का मान कितना आ गया, कुल मिला से यहाँ से भी x का मान आ गया -30। समीकरण दोनों ही समीकरणों में किसके मान निकल आए, तो चाहे एक समीकरण से दूसरे समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित कर दो, चाहे दूसरी से पहले कर दो, आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में रख लें। तो जब समीकरण 1 से x का मान रखोगे तो 1 से x का मान कितना है 3y + 10, कहाँ रखना है 2 में यानी x की जगह लिख देंगे कितना 3y + 10 बराबर कितना है 7y - इसमें रख लो ना मान, किसका रख रहे हो x का, कितना है 3y + 10 आपने x की जगह लिख दिया, बाकी ऐसे रहा। अब इसे हल करो, 3y को इधर ले जाओ, 30 को इधर ले जाओ, तो ये आ गया 30 + 10 बराबर 7y - 3y, 40 बराबर 4y, तो 40 बटा 4 बराबर 4y, तो सॉरी y, कुल मिला के y का मान कितना आ गया, ठीक है। तो क्योंकि x का मान कितना था 3y + 10 था, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 × 10 + 10, कुल मिला के x का मान आ गया 30 + 10 अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष।